नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थ की व्याख्या क्या है? संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्त्यते। जिसके द्वारा हम और आप संसार समुद्र को पार करें उसका नाम तीर्थ है। वो तीर्थ दो भेद रूप है। मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने कहा है तीर्थ के दो भेद किए हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। द्रव्य तीर्थ तो वो हैं जो जहाँ से भगवंतों ने निर्वाण आदि प्राप्त किए, पंचकल्याण भूमि आदि, अतिशय क्षेत्र आदि, ये सब द्रव्य तीर्थ कहलाते हैं। और भाव तीर्थ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो परिणाम है आत्मा के, जिनके द्वारा ही हम संसार समुद्र को पार करेंगे, ये भाव तीर्थ है। ये भाव तीर्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है। भव्यात्माओं, हमें और आपको आज पुण्य के संयोग से मैं समझती हूँ, कई बार चिंतन करती हूँ कि हमने और आपने कितने ही जन्मों में पुण्य संचित किया होगा, जो जैन कुल में जन्म लिया। निसर्गतः विरासत में हमें अहिंसा परमो धर्म की शरण मिली और निसर्गतः माता पिता ने मंदिर जाने की प्रेरणा दी। निसर्गतः हम और आपको विरासत में ही भगवंतों के मंदिर के दर्शन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई, दर्शन करने का पुण्य प्राप्त हुआ। जो लोग कह देते हैं कि बिना जाने और बिना समझे दर्शन करने से क्या लाभ, मैं आपको बताऊं। मिश्री का टुकड़ा, शक्कर मिश्री चाहे गुड़ हो, तो बिना जाने और बिना समझे भी उसके गुणों को क्या मीठी है, जो खा लेते हैं या उनके मुंह में ज़बरदस्ती खिलाया जाता है या जो बालक भी खाते हैं तो उसका स्वाद तो मीठा ही आएगा। अजानतस्त्वाम नमता फलम जत। तो बिना जाने भी भगवंतों की वंदना करने से, नमस्कार करने से, हाथ जोड़ने से, जो बालकों को हाथ जुड़वाया जाता है, ज़बरदस्ती हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, बच्चे क्या समझते हैं, लेकिन उन्हें पुण्य का संचय हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है। ये बात ध्यान में रखें। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी विशेष बात है कि बिना जाने बिना समझे भी भगवंतों का दर्शन लाभकारी है, भगवंतों की वंदना लाभकारी है, तीर्थों की वंदना लाभकारी है। और हमारे हृदय में भाव तीर्थ को प्रकट करने के लिए मुख्य कारण है, निमित्त है। हम इन निमित्तों से, देखिए षटखंडागम जैसे ग्रंथ में, सैद्धांतिक ग्रंथ में आचार्य ने कहा है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण में जिन बिंब दर्शन, जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। भव्यात्मा हो, बहुत बड़ी बात है। जिन बिंब के दर्शन की इतनी महिमा है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, दर्शन का निमित्त, तो ये बाह्य निमित्त में कारण माना गया है। इसलिए देव दर्शन करने का श्रावकों को तो नियम होना ही चाहिए। मैं तो कई बार कहती हूँ कि आप प्रातःकाल न जा सकें तो 24 घंटे में किसी टाइम भी जाने का नियम कर दें। रात्रि में जाएं, 10 बजे तक जाएं, कभी भी जाएं, लेकिन 24 घंटे में भगवान के दर्शन का नियम अवश्य बनाएं। देव दर्शन हमारे और आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चिंतन करती हूँ कि सन 52 से मैंने घर छोड़ा है, आज तक कैसी सीरियस बीमारी स्थिति आई हो और कैसे ही प्रसंग ऐसे आए हों बिहार में कि बहुत दूर तक भी कहीं प्रसंग जैन मंदिर आदि के न मिले हों, लेकिन बिना दर्शन किए हमने आहार नहीं किया। इस परंपरा में आचार्य श्री वीर साहब जी की आज्ञा थी। शुरू में ही जब पहला विहार आचार्य श्री के आज्ञा से मेरा हुआ है जयपुर से, तो आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी सुरेंद्र से कहा थी इनके संग में प्रतिमा जी दे दो। तो संग में हमारी जो ब्रह्मचारिणी थी उनके लिए ब्रह्मचारी जी ने एक प्रतिमा जी दे दी। बोले इनका अभिषेक करना प्रतिदिन और माता जी को अभिषेक दिखाना। तो बात यही है कि आज तक मैंने देखा इस परंपरा में, आचार्य सांसार जी की परंपरा में, साधु बिना दर्शन किए भगवंतों का अभिषेक देखे बगैर आहार नहीं करते हैं, न किया है। तो बात यही है, आप लोग भी दिन दर्शन के महत्व को समझें और देव दर्शन का नियम करें। यही प्रेरणा सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।